कहा कि मस्जिद अक्सा पुकार रही है, बुला रही है, मर मिटने का वक्त आया, कटने का वक्त आया। असल ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद तो ये है कि मुसलमानों को भुला दिया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा की हकीकत क्या है। इसलिए मस्जिद अक्सा की हकीकत हमारे सामने साफ़ हो जाए, वाज़ेह हो जाए, इसलिए आपके सामने ये ढांचा बनाया गया है। अब सबसे पहले इसका एक बड़ा तारीख़ी पस मंज़र है, एक लंबी तारीख़ है। इसकी तामीर की इब्तिदा कब हुई, किस तरह मुनज़्ज़म किया गया। अव्वलीन तरीन दर्जे में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को वही इलाही के ज़रिए से इसकी निशानदेही की गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने तामीर की इब्तिदा की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी तामीर को जारी रखा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये तामीर तकमील को पहुँची। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पर एक घर बनाया था, जिसे मुसलमान मस्जिदी मौसूम करते हैं और मस्जिदी मानते हैं। लेकिन यहूदियों का ये कहना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक हैकल बनाया था, जिसे वो हैकल सुलेमानी के नाम से याद करते हैं, और इसी बुनियाद पर वो इस जगह पर अपना हक़ भी जतलाते हैं। और बनी इसराइल के अक्सर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का यहाँ से ताल्लुक़ रहा है, तो इसी बुनियाद पर वो अपना हक़ जतलाते हैं। अब यहाँ पर वो हैकल को सबसे पहले जिसने मिस्मार किया और ढा दिया था वो बुख्त नसर नामी एक बादशाह है, जिसने 589 ईस्वी में इसको मुनहदिम कर क़ब्ल मसीह में इसको मुनहदिम कर दिया था और ढा दिया था। उसके बाद उसने यहूदियों को यहाँ से इस शहर से जिलावतन कर दिया, निकाल दिया। फिर एक शहनशाह फ़ारिस जिसका नाम सारस आज़म बतलाया जाता है, उसने इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की, कब्ज़ा किया, फिर यहूदियों को यहाँ लाकर बसाया। दूसरी मरतबा यहूदियों ने फिर अपने एक बादशाह जिसका नाम हेरोद आज़म है, उसकी ज़ेर निगरानी में एक और हैकल तामीर किया, जिसे भी हैकल सुलेमानी कहा जाता है। फिर उसके बाद एक रोमी जर्नल था जिसने 70 ईस्वी में उस पूरे हैकल को मिस्मार कर दिया, जिसको टाइटस के नाम से याद किया जाता है, उस रोमी जर्नल को। फिर 4वीं सदी ईस्वी में उन तमाम रोमियों ने मसीहियत कबूल कर ली और ईसाई मज़हब को अपना लिया। फिर यहाँ पर उन्होंने उसकी बुनियाद पर बड़े बड़े गिरजेघर तामीर करवाए, अपनी इबादत खाने बनवाए। इस इहाते की जो मिक़दार पैमाइश रकबा है कमोबेश 36 हेक्टर पर फैला हुआ है। और इसके एक जानिब बैतुल-लहम नामी शहर है, जिसको आपने गुज़िश्ता नक्शे में जान लिया है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। इसी मुनासिबत से वो मसीहियों के नज़दीक काफ़ी मुक़द्दस जगह मानी जाती है। और उनके अक़ीदे के मुताबिक इस इलाक़े में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का एक मकबरा है, जो बिल्कुल गलत अक़ीदा है। कुरान इसकी तर्जुमानी करता है, बतलाता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया गया। अब ये मसीहियों के कब्ज़े में रहा, मुसलमानों के कब्ज़े में कब आया, इसकी तारीख़ कुछ इस तरह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, अहद फ़ारूक़ी में, इसको मुसलमानों ने अपने कब्ज़े में लिया। हज़रत उबैदुल्लाह बिन जर्राह रज़ी अल्लाह के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में इसको अपने कब्ज़े में लिया, और उस वक्त ये बिल्कुल मिस्मार हो चुका था। हज़रत उमर आए, यहाँ पर इस जगह को साफ़ किया। इस इलाके में हज़रत उमर ने नमाज़ पढ़ी और यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ियों की मस्जिद तामीर की थी। उसके बाद ये जो आपके सामने नक्शा नज़र आ रहा है, जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसकी हकीकत कुछ इस तरह है कि ये जो दोनों तैयार किए गए हैं, ये बनु उमैया के ज़माने में तैयार किए गए। अब्दुल मलिक बिन मरवान और वलीद बिन अब्दुल मलिक, इनके ज़माने में ये दोनों इमारतें बनाई गई है। इस इमारत की हकीकत ये है कि ये पूरा इलाका एक पहाड़ी पर है, और ये ख़ास तौर पर ये पहाड़ी का हिस्सा उभरा हुआ है। कमोबेश 1.5 से 2.5 मीटर का 1.5 से 2.5 मीटर ऊपर उभरा हुआ है। उस पर ये बनाया गया है। इसका नाम कुब्बतुस सखरा है, और मुसलमानों के जहन में सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बात बिठाई जाती है कि यही मस्जिद अक्सा है। हकीकत ये है कि मस्जिद अक्सा सिर्फ इसी का नाम नहीं है, बल्कि पूरे इहाते को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। मस्जिद अक्सा हरम कुदसी को, ये पूरे इलाके को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। और मुसलमान जो इस मस्जिद को मस्जिद अक्सा कहते हैं, इसकी वजह और बुनियाद ये है कि उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए इस इलाके को खास कर दिया है, इसलिए इसको मस्जिद अक्सा मुसलमान कहते हैं। और ये मस्जिद इतनी शानदार है कि इसके अंदर संगे मरमर के पत्थर जड़े हुए हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की कारीगरी कुरानी आयतें वगैरह लिखी गई है, और एक वक्त में 3 से 3.5 हज़ार लोग इसमें बआसानी नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर ये कुब्बा है जो सामने बनाया गया है, ये भी अब्दुल मलिक बिन मरवानी के ज़माने में बनाया गया। अब इस पर नक्शो निगार जो नज़र आ रहा है, ये नक्शो निगार खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में ये नक्शो निगार किया गया है, और खलीफा अब्दुल हमीद और अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में ये नक्शो निगार हुआ। ये ऐसा नक्शो निगार है कि ये अपनी मिसाल आप रखता है। ये ऐसा कुब्बा है जिसकी नज़ीर इस्लामी हिस्ट्री में पेश करना मुश्किल है। और इस पर जो कुरानी आयतें लिखी गई है, वो कुरानी आयतें सूरह यासीन की आयतें हैं, सूरह बनी इसराइल की आयतें हैं। अब ये कुब्बा और गुंबद की असलियत ये है कि असल तो ये लकड़ी से बना हुआ है, चूने वगैरह से इसकी अस्तरकारी की गई है। इस पर जो गोल्डन रंग है, ये सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। अब
اس طرح یہ جو قبے نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے کئی قبے اس علاقے میں موجود ہیں۔ یہ قبوں کی حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ مسجدوں کے اندر ہی درس و تدریس کا بھی کام انجام دیا جاتا تھا، تو لوگوں کی سہولیات کے لیے خانقاہی نظام قائم ہو اور درس و تدریس کا نظام قائم ہو، اس وجہ سے اس طرح کے کئی قبے یہاں پر تعمیر کیے گئے۔ اب اس مسجد کے بازو میں، جس کو لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں مسلمان، اس کے بازو میں ایک میوزیم ہے جو 10 مسلمان ادوار کو بتلاتا ہے۔ اس کے اندر 10 مسلمان ادوار کے عجائبات رکھے ہوئے ہیں اور 600 ایسے قرآنی نسخے رکھے ہوئے ہیں جس کو الگ الگ خطوں میں لکھا گیا ہے۔ اب یہ دیوار ہے، اس دیوار کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ علیہ السلام کا براق باندھا گیا تھا۔ عیسائی یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 70 عیسوی میں جو رومی جنرل تھا ٹائٹس، اس نے جو ہیکل سلیمانی تعمیر منہدم کر دیا تھا، اس کا باقی ماندہ حصہ یہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی ایک عبادت کی نشاندہی کے طور پر یہاں پر آتے ہیں، گریہ مزاری کرتے ہیں، اپنی منتوں مرادوں کی چٹیاں یہاں پر رکھتے ہیں۔ اور اس طرف کا جو علاقہ تھا یہ شہر کی آبادی تھی، یہاں پر ایک مسجد آباد تھی، اس کے بعد مسلمانوں کی وقت کی جائیدادیں تھیں، ان کم وقتوں نے ان جائیدادوں پر حملہ کر دیا، مسجد کو مسمار کر دیا اور اپنی عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ اب وہاں پر ایک کنواں نظر آ رہا ہے، اس کنویں کی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے کم و بیش 25 کنویں اس احاطے میں بنے ہوئے ہیں تاکہ جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے پانی کا صحیح طور پر انتظام ہو سکے۔ وہ کنویں کی آپ کو شکل نظر آئے گی، یہ ایک فاؤنٹین اور فوارہ بنا ہوا ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں اس کو مسلمانوں کی سہولیات کے لیے اور مسلمانوں کے پانی کے انتظام کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس باؤنڈری میں کم و بیش 14 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ نمونے کے طور پر بنا دیا گیا ہے جس کو گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا استبل کہا جاتا ہے اس کو۔ پہلے زمانے، اب تو اس کی کوئی علامت اور نشانی باقی نہیں رہی، بلکہ یہاں پر ایک نیچے تل میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد مروان کہا جاتا ہے، اور وہی مسجد کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ یہی وہ مسجد ہے جہاں مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی، اور یہ اب اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح ہم یہ آپ کے سامنے جو اسٹرکچر اور پورا نقشہ پیش کر رہے ہیں، مقصد تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ذہن میں مسجد اقصیٰ کی یاد تازہ ہو جائے اور یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، کیا حقیقت ہے، تاکہ ہمارا جو اس سے رشتہ ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے اور ہم اس کے سلسلے میں فکر اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔